नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के नेहरू मार्ग पर मौजूद उनके आवास पर रखा गया। राष्ट्रपति मुर्मू से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक सभी दिग्गज नेताओं ने उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर कहा कि वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदाय और मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। उनके निधन से देश ने अपना बेटा खो दिया है। इतना ही नहीं, आप सांसद संजय सिंह ने तो उनके लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल तक जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन से बाहर निकालने की धमकी दे रही थी, आज अचानक से मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग तेज क्यों हो रही है? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल तक तो तरह तरह की बयानबाजी हो रही थी, लोग कह रहे थे कि इंडी गठबंधन से बाहर निकलवा देंगे, अब अचानक से क्या हो गया? देखिए, विपक्ष की राजनीति जो है विचारधारा विहीन है। ये लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं और सारे लोग, दिक्कत क्या है, ये ओवैसी हो, ये अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, बताइए, लालू यादव भी एकदम चेहरा वेहरा बना के एक्टिंग करते हुए वीडियो बना रहे हैं। ये वही लालू है, यही मुलायम है, ये तमाम अपने आप को सोशलिस्ट कहने वाले पानी पी पी के गालियां देते थे। आईएमएफ का दलाल है वो। वामपंथियों को मैं देख रहा हूं, उस समय उनके लीडर हुआ करते थे कोई मित्रा, उन्होंने साफ कहा कि चंद्रशेखर सरकार में इनको एडवाइजर बनाया आईएमएफ ने और लिबरलाइजेशन लाना है, ये काम जो है ये आईएमएफ की तरफ से शर्त थी। पीवी नरसिम्हा राव को ये शर्त दी गई कि भाई मनमोहन सिंह को ही रखो, ये मेरा आदमी है। आईएमएफ वालों ने कहा, इनको बताते कि विदेशी एजेंट हैं, कम बवाल होता था, प्रोटेस्ट चलता था। क्या है मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह कोई एक्टर थोड़ी है, नेता है। वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर गुड रीजन और बैड रीजन फॉर हिज पॉलिसीज। उन्होंने क्या क्या काम किया उसी लिए तो उनको याद किया जाएगा और उनकी नीतियों के आधार पे भी आपकी श्रद्धांजलि होनी चाहिए। भाई आप ये ओवैसी बाला साहब ठाकरे को इसी तरह की श्रद्धांजलि देंगे? बाला साहब ठाकरे की मौत हुई एज ए लीडर, मनमोहन सिंह उनके सामने कुछ नहीं है। विपक्ष के किन नेताओं ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लिए इस तरह के दो अच्छे शब्द कहे थे? तमाशा चल रहा है देश में, तमाशा चल रहा है, विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी वहां बेलगाम में बोल रहे हैं, क्या भैया तुम्हारी विचारधारा मनमोहन सिंह से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है। मनमोहन सिंह पक्षधर थे प्राइवेटाइजेशन के, पक्षधर थे ग्लोबलाइजेशन के। आप किस चीज के पक्षधर हो? वो तो पूंजीवाद को किस तरीके से देश के विकास में इस्तेमाल किया जाए, प्राइवेट प्लेयर्स को आगे बढ़ा करके, यही राजीव गांधी ने भी किया, ये काम मनमोहन सिंह ने भी किया। और आप कभी अपना चेहरा आईने में देखते हो? दिन रात वामपंथियों के इन्फ्लुएंस में आकर के अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला यही सब कर रहे हैं आप। तो भाई कम से कम श्रद्धांजलि देते समय भी ईमानदारी रखो। और बता रहे हैं कि एक मार्गदर्शक को मार्गदर्शक, उनके मार्ग पर चलोगे तो आदमी बन जाओगे। ये तमाशा चल रहा है। फिर
भाई किसने कहा था फाड़ने के लिए मनमोहन सिंह के आदेश को? सब तो झूठे लोग हैं। भारत आपने कहा, वो संजय सिंह का है ना, भारत रत्न की मांग। भारत रत्न चाहिए। भाई कितनी गालियां दी हैं इन लोगों ने। ये रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का जो पूरा आंदोलन हुआ किसके खिलाफ था? ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ ना। ये भ्रष्टाचार आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे थे भाई? ये चोर वो चोर, हमारे पास लिस्ट है, ये 20 मंत्री हैं जो चोर हैं, जेल के अंदर डाल दो। किसके लिए बोल रहे थे? अभी उन्हीं को भारत रत्न। मैंने आपकी समझ भाई, इन लोगों का समझ में नहीं आता, इतने बेईमान, मैंने शर्म नहीं आती इन लोगों को। हां, मैं तो एग्री करता हूं, उसने बेईमानी वाला बयान नहीं दिया ओवैसी ने। ओवैसी ने सही कहा कि मुसलमानों को जो है ना, मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। हालांकि वो अर्ध सत्य है, किया कुछ नहीं, ये दिखाया कि मुसलमानों की चिंता सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, है ना। मुसलमानों की चिंता बस मैं ही कर सकता हूं, ये मनमोहन सिंह ने करके दिखाया। सच्चर कमेटी बना दिया। पहले उस समय बड़ी बहस शुरू हो गई 2004 के बाद से कि मुसलमानों की असली समस्या क्या है। बहुत सारे लोग आगे सामने कि देखिए मुसलमानों को मस्जिद नहीं चाहिए, मुसलमानों को ये नहीं चाहिए, बहुत ड्रामा। वो कहते हैं ना भाई, वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है मुसलमानों का नैरेटिव। वो कहते हैं देखिए रियल इश्यूज क्या है। रियल इश्यूज जो है एजुकेशन है, रोजगार है, महिलाओं का विकास है, ये मुसलमानों के असली मुद्दे हैं। हमारा मसला अलीगढ़ उर्दू और मंदिर मस्जिद नहीं है। और सारे पत्रकार सब हिंदू पत्रकार, वो नाम के सिर्फ हिंदू हैं और लिखने में एकदम माहिर। तो मनमोहन सिंह ने क्या 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 कहा कि भाई रुक जाओ, आपका इलाज करते हैं। कंपटीशन चल रहा था। अभी देखिए मुंह से उस दौरान जो लोग कहते थे, मुंह से एक शब्द निकल जाए इन लोगों के राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। मोदी ने ऐसा बदल दिया माहौल। पहले कंपटीशन चलता था। कांग्रेस कहती थी मुसलमानों को हम देंगे 6% रिजर्वेशन, लालू कहते थे 10% देंगे हम, मुलायम सिंह कहते थे हम 8% देंगे। ये बोली लगती थी मुसलमानों की, उनको खुश करने के लिए, वोट पाने के लिए, वोट पाने के लिए। अभी किसी की हिम्मत है? अभी किसी की हिम्मत है कि कहते भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे? क्यों हुआ ये सब? वो नैरेटिव क्रिएट किया गया वो हिंदुओं में दलाल किस्म के पत्रकारों के द्वारा। भाई सच्चर कमेटी ले आए, ठीक है भैया, बहुत अच्छा काम किया, ये जरूरी है। जैसे ये अभी कर रहा है ना राहुल गांधी, जाति जनगणना, जाति जनगणना। भाई क्या कर लोगे जाति जनगणना ला करके? कर तो लिए तुमने कर्नाटक में, क्या हो गया? दिखाओ, लेकर के आओ बाहर। बिहार में जाति जनगणना हो भी गया, उसको पब्लिश भी कर दिया, क्या कर लिए? क्या हो गया? क्या फर्क आया? ये क्या है? पब्लिक को भड़काने के लिए। दिस इज व्हाट मनमोहन सिंह डिड। आपने सच्चर कमेटी बना दिया और रिपोर्ट ला दी कि बोल दिया कि भाई ये जो है मुसलमानों की स्थिति जो है 1947 में मिडिल क्लास वाली थी, प्रॉस्परस सोसाइटी थी, लेकिन 2006 तक आते आते मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर हो गई। होगी, क्यों नहीं होगी? दलितों से भी बदतर होगी, क्यों नहीं होगी? आपने क्या किया? आपने बता दिया कि एजुकेशन में दलित से खराब, इसमें खराब, उसमें खराब, दलितों से भी बदतर होते चली जाएगी। अब तो और खराब हो गई होगी, होगा, यही होगा। क्यों? दलितों से एक चीज मुसलमान सीख नहीं पाए,
दलितों से मुसलमान एक चीज नहीं सीख पाए। दलित अपने इंपावरमेंट के लिए वोट करते हैं, मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए करते हैं। तो बीजेपी तो हारी नहीं, बीजेपी को हराते रहो और दलितों से भी बदतर होते जाओ। वो वोट करते हैं मायावती को कि मायावती को चीफ मिनिस्टर बनाओ, वो वोट करते हैं रामविलास पासवान को, वो वोट करते हैं कि भाई उस पार्टी को वोट करेंगे जहां दलित है। आप किसके वोट करते हो? किसी को कुत्ता बिल्ली किसी को भी वोट कर देंगे अगर बीजेपी को हरा दे, बस दैट्स इट। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया? मनमोहन सिंह ने यही भावना को भड़काया कि देखो मुसलमानों तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है। अरे भाई खराब है तो इलाज करोगे ना। खराब है मुसलमानों की स्थिति, तुम प्रधानमंत्री हो तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा ना। क्या किया? इलाज के नाम पे जीरो। बस मुसलमानों को यह समझा दिया कि तुम्हारी स्थिति खराब है। इस देश का सिस्टम, इस देश का कानून, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का सांसद, यह सब मुसलमानों के खिलाफ है। यही तो समझाया गया है, क्योंकि आपने इलाज नहीं किया। इनका इलाज क्या है? कुछ नहीं है। इलेक्शन आता है, लिफाफा में बंद करके पैसा डालते हैं, एक एक चिट्ठी डाल देंगे सोनिया गांधी के नाम से, हर मौलाना को पहुंचा देंगे, मौलाना खुश। ये तो राजनीति थी, चल रही थी। तो वो भी बंद हो गया। ओवैसी इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं मनमोहन सिंह को कि जो भड़काया गया मुसलमानों को, उसी के ऊपर ये खेती कर रहे हैं। इसलिए हैदराबाद से उठ के बिहार भी आ गए, यूपी भी आ गए, हर जगह वो महाराष्ट्र में आ गए, हर जगह वो मुसलमानों को भड़का दिया कि भाई देश तुम्हारे लिए नहीं है, यहां का सिस्टम तुम्हारे खिलाफ है। और ओवैसी उसी भड़काऊ लोगों के लीडर बन गए हैं। तो वो धन्यवाद देंगी, वो सही कह रहे हैं। कम से कम ईमानदारी से उन्होंने जो है बातें रख दी। बाकी सब जो है ये सोशलिस्ट फोशलिस्ट किस्म के लोग, सब वामपंथी सोशलिस्ट, ये फ्रॉड लोग हैं। इनके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है। जिस मनमोहन सिंह की नीतियों को गालियां देते देते थके नहीं, आज उनकी आरती उतार रहे हैं। तो आज देखेंगे, आज 9:30 बजे से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। कौन कौन लोग आते हैं, आज दिन भर जो है बयानों पे हम लोगों की नजर रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम नेता उनको याद कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने बयान के जरिए चर्चा में रहने की भरपूर कोशिश में भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।